अच्छा, इसमें जो m है वो नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइंस और जो n है नंबर ऑफ़ इनपुट्स, ठीक है। तो ये साथ मैंने मेंशन किया है, जो n है ये इनपुट है और m जो है ये आपके पास m इक्वल टू 1 जो है वो सेलेक्ट लाइंस है, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो 2 है ये 2 इनपुट्स हैं, 1 जो है ये आउटपुट है और नीचे जो सेलेक्ट लाइंस मैंने फाइंड की है वो 1 है, ठीक है। तो ये S01 जो है वो सेलेक्ट लाइंस है। अब इसका ऑपरेशन कैसे ये ऑपरेट होगा, उसके लिए ये जो 2 इनपुट हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो I0 I1 है, ठीक है। सेलेक्ट लाइंस जो है वो 1 है, तो 2 पावर आपके पास 1 जो है वो इक्वल होता है 2 के, ठीक है। तो इसकी जो सेलेक्ट लाइंस जो कम्बिनेशन बनेंगे वो 0 और 1 बनेंगे, ठीक है। और y जो है ये आउटपुट है। तो S0 जिस वक्त आपके पास S0 जो सेलेक्ट लाइन है, ये जिस वक्त यहाँ पे आप इसे 0 देंगे, ठीक है, इसको आप 0 करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम वो क्या करेगा कि जो I0 वाला डेटा होगा, ठीक है, I0 वाला डेटा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। I0 वाला डेटा उस टाइम सेलेक्ट होगा, यहाँ पे जितना भी डेटा आ रहा होगा 1 0 0 1 1 जो भी डेटा है वो सारा यहाँ से सिलेक्ट होके इधर आपकी आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जिस वक्त सेलेक्ट लाइन पे मैं देता हूँ 1, ठीक है, इधर मैंने 1 दिया, तो उस टाइम क्या करेगा, पहले I0 के साथ कनेक्ट था, फिर इधर से डिसकनेक्ट होके वो कनेक्ट हो जाएगा I1 के साथ, ठीक है। इधर जिस वक्त कनेक्ट होगा यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा था, ठीक है, जो पहला डेटा था वो आगे मूव हो जाएगा, उसकी बैक पे फिर न्यू डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक सिंगल लाइन में डेटा जो है वो आगे मूव होता जाएगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट लाइन में चेंज करता हूँ, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनपुट जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो मल्टीप्लेक्सर जो है वो इस तरह काम कर रहा होता है। उसके बाद इसकी इक्वेशन बनानी है। अब देखें y आउटपुट है, y इक्वल होगा, अब 0 जो है मिड टर्म में S0 पे प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और I0 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे I0 आ जाएगा, फिर प्लस उसके बाद सेकंड जो सेलेक्ट लाइन है वो S0, ठीक है, और I1, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसके भी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है। अब लॉजिक डायग्राम में वही 2.1 का मल्टीप्लेक्सर है, ये इसकी इक्वेशन मैंने बनाई, ठीक है। अब इसमें ये S0 वाली लाइन है, इसके साथ एक इन्वर्टर लगाया, ठीक है, तो ये S प्राइम हो गया, और जो 2 एंड गेट यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और I0 सेपरेट इनपुट है, ये भी I0 सेपरेट इनपुट, I1 सेपरेट इनपुट, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो सेलेक्ट लाइन के साथ है S0 प्राइम के साथ, और नीचे वाली S0 के साथ, ठीक है। तो जिस वक्त हम यहाँ से चेंजिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो चेंज होगा। अगर सेलेक्ट लाइन में 0 करता हूँ तो वो जो I0 वाला डेटा है वो आगे मूव होगा, ठीक है। जिस वक्त मैं इधर 1 करता हूँ तो वो नीचे जो I1 वाला डेटा है वो यहाँ से मूव होगा, ठीक है। तो आगे और गेट है, तो इन दोनों को और करके y पे आउटपुट दे रहे हैं। तो ये है मल्टीप्लेक्सर 2.1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। इसका ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया किस तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। अब इसमें देखें तो ये 2 आपके पास राउटर लगे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक मॉडेम सा बना हुआ है, एक डिवाइस जो है, इसमें मल्टीप्लेक्सर भी है, डी मल्टीप्लेक्सर भी है, ठीक है। कोई भी डिवाइस है उसमें दोनों मल्टीप्लेक्सर भी होते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर भी होते हैं, क्योंकि डेटा आप सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, तो इसलिए उसमें मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर दोनों होंगे। अब नीचे जो है वो सेवरल आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स इनपुट सेंड भी कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें। तो इस डिवाइस में अब मल्टीप्लेक्सर होगा, वो क्या करेगा कि इनका जितना डेटा होगा वो मल्टी लाइन का डेटा होगा, वो एक सिंगल लाइन
के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा, एक सिंगल लाइन के थ्रू, वो डिफरेंट वायर के थ्रू, रिमोट कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो सेंड होगा। तो आगे जिस वक्त वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, ठीक है, कोई सेकंड मॉडम है, कोई कंप्यूटर है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर लगे होंगे, तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट एक डीमल्टीप्लेक्सर होगा, ठीक है। वो उस डेटा को एक्सेप्ट करके आगे फिर जो डेटा आएगा वो सेवरल कंप्यूटर्स को दे देगा। तो इस तरह जिस वक्त ये जो कंप्यूटर्स हैं ये डेटा अगर सेंड करते हैं तो ये फिर उनको मल्टी लाइन का डेटा होगा, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू एक सिंगल लाइन में ट्रांसमिट करके फिर यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर लगा होगा, ये फिर उसको एक्सेप्ट करके इन कंप्यूटर्स को दे देगा। तो इस तरह आप डेटा शेयरिंग कर रहे होते हैं मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू। देखिए आप टेली कम्युनिकेशन में इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़र, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जिस वक्त यूज़र जो है वो कॉल करता है, ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हरीपुर से उसने कॉल करनी है इस्लामाबाद, ठीक है, तो अब यहाँ से हरीपुर से इस्लामाबाद तक वायरें हम नहीं डाल सकते इतनी ज़्यादा, जितने अब फॉर एग्ज़ाम्पल 100 यूज़र है तो हर एक के लिए सेपरेट वायर हम डालें यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंगल वायर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल वायर यूज़ करके जितना डेटा होता है वो सारा हम मल्टीप्लेक्सर को देते हैं, ठीक है, जितने यूज़र होंगे वो सारे कनेक्ट होंगे मल्टीप्लेक्सर के साथ। अब मल्टीप्लेक्सर जो है उसकी साथ सेवरल इनपुट्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक सिंगल लाइन पे वो जितना डेटा होगा, जितने यूज़र्स का एक सिंगल लाइन पे वो डेटा यानी कि ट्रांसमिट होता जाएगा, ठीक है, हर एक यूज़र का। तो इस तरह आगे उसके ऑपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर लगा होगा, वो सिंगल लाइन का डेटा रिसीव करके उसको फिर वो सेवरल लाइन में आगे कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह एक सिंगल लाइन के थ्रू हम जो है वो डेटा मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने स्टार्ट में 2.1 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है तो उसके ऑपोजिट जो मैं यूज़ करूँगा वो 1.2 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगा, ठीक है, तब आपका जो डेटा है वो आपकी जो आउटपुट है उधर आपको मिलेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। अगर एक एंड पे आपने 2.1 का लगाया है मल्टीप्लेक्सर तो उसके सेकंड एंड पे आप 1.2 का डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, तब आपको आउटपुट पे वही डेटा मिलेगा। अब मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। अब इसमें देखें ए बी सी, इसमें ये इसके पल्सेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर है इसे हम सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं, स्विचिंग सीक्वेंस कंट्रोल इनपुट। अब इसमें ये फर्स्ट के साथ जैसा कनेक्ट होगा तो ये पल्सेस आगे इस तरह मूव होंगी, फिर इस नीचे वाले के साथ फिर नीचे वाली पल्सेस आ जाएंगी, फिर उससे नेक्स्ट के साथ, तो फिर इस तरह तो ये सीक्वेंस वाइज आगे मूव होती जाएंगी ये पल्सेस। फिर डीमल्टीप्लेक्सर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले फ़र्स्ट के साथ होगा, फिर हमें ये पल्सेस मिल जाएगी, फिर ये तो जो डेटा यहाँ पे था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अगेंस्ट इसके जो मिड में हमने यूज़ की वो एक सिंगल वायर यूज़ की, ठीक है। तो इसका एक पर्पज़ ये था, ये है कि सिंगल वायर के थ्रू हम ये जो 3 इनपुट का डेटा है वो हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पे 3 वायर लगाते हैं हर एक के लिए तो उस तरह बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती और लॉसेस भी ज़्यादा होते, तो ठीक है, तो इसलिए टेली कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। Multiplexer is a device that allows digital information from several sources to be routed onto a single line for transmission over that line to a common destination. The basic multiplexer have several data input lines and a single output line. It also has data select input, which permit digital data on any one of the input to be switched to the output line. मल्टीप्लेक्सर आर आल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर। अब जो मल्टीप्लेक्सर है ये डिवाइस है जो कि अलाउ कर रही होती है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेवरल सोर्सेज जो सिंगल लाइन जो आपके पास आउटपुट ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, वो हम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं यूजिंग सिंगल वायर, ठीक है, और इसकी सेवरल इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है मल्टीप्लेक्सर की, और इसी तरह इसे हम डेटा सेलेक्ट इनपुट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसको हम डेटा सेलेक्टर भी कह रहे होते हैं क्योंकि ये डेटा को सीक्वेंस वाइज जो है वो सिलेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर है, ये 4 बिट मल्टीप्लेक्सर है, ये जो इसकी सेलेक्ट लाइन्स है डेटा सेलेक्ट और 4 इसकी डेटा इनपुट्स हैं और इसकी सिंगल जो है वो आउटपुट है, ठीक है, ये 4 बिट 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है।
आईसी।